कभी कभी सारी उम्र लग जाती है लोगों को अपनी वफा साबित करते करते, अपना दिल देते देते, उनके लिए दिन रात मेहनत करते करते, पर फिर भी रिश्तों में कभी एहसास हो ही नहीं पाता। सामने वाला जो हम उसके लिए सोचते हैं वो सामने वाला हमारे लिए सोच ही नहीं पाता। कहते हैं ना, वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से। तो चलिए आज बात करेंगे कन्या राशि वालों की। आपका जो संघर्ष चल रहा है केतु के कारण, शनि मंगल राहु का जो ये योग बना हुआ है, तो इस समय ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको द्वंद्व से, भागदौड़ से, मुसीबत से बाहर निकालेगा। कन्या राशि के जातकों एक ऐसा ग्रह है जो पूरे वर्ष आप पर कंट्रोल रख करके चलेगा। अब आप उसकी बात माने नहीं तो वह आपके जीवन में आ रहे सारे शुभ प्रभावों को समाप्त कर देगा, नहीं तो आपसे वो सब कुछ छीन लेगा और काफी उतार चढ़ाव लाने की क्षमता और दक्षता रखता है आपकी कुंडली में। ऊपर से देखिए शनि मंगल भी चोट पहुंचा रहे हैं। कन्या राशि का जो समय है, जो उड़ान है, सोच है आपकी, ये बाहर से तो दिखने में आप काफी ठहरे हुए शांत दिख रही हैं, लेकिन अंदर से आपके ना एक तूफान मचा हुआ है। अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ आपके चल रहा है कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, मतलब आगे बढ़ना है। आपकी ये इच्छाएं मन की जो है उसके लिए देखिए आपको काफी संघर्ष, मेहनत, स्ट्रगल के साथ ये सब पूरी होंगी। आपकी कोई भी चीज आसानी से आपको प्राप्त नहीं होगी। यदि आप इस बात को समझ गए तो फिर यही ग्रह आपको ऊंचाई पर ले जाएगा और सौगात देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। देखिए आप चार्ट को देखिए, आपको शो हो रहा है तीनों ग्रहों की पोजीशन, राहु मंगल शनि, जब भी इन तीनों की युति हो या एक सीध में हो या त्रिकोण दृष्टिकोण बन रहा हो तो लाइफ में स्ट्रगल, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लाता है। तीनों प्लेनेट ही लाइफ पर देखिए नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। यहाँ इनकी डिग्री देखिए बहुत मायने रखती है। देखिए हर भाव जो होता है वो 30-30 डिग्री का होता है। ये तीनों ग्रह इस टाइम अपनी पूर्ण डिग्री पर हैं। देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि राहु केतु आमने सामने 180 डिग्री पर है, क्योंकि पूरी कुंडली हमारी 360 डिग्री पर होती है, तो ये 30-30 डिग्री पर इस टाइम अपनी पूर्ण अवस्था में है। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कन्या राशि के जातकों, देखिए आप इसे अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, लगन से भी देख सकते हैं। उससे पहले जरूरत है कि आप अपने नक्षत्र को देखें कि आपका कन्या राशि के किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, आपका चित्रा नक्षत्र में हुआ है या हस्त नक्षत्र में हुआ है। कन्या राशि के जातकों आपके लिए भाग्य के देव गुरु बृहस्पति आपकी जो मतलब इस टाइम एक्सपेक्टेशन है, इच्छा, लालसा है, उसको ये पूरा करेंगे। यदि आप कर्म मेहनत करते हैं तो ये ही गुरु बृहस्पति आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। यदि ऐसा नहीं किया, आप अपने कंफर्ट जोन में रहे, तो फिर ये समय आपके हाथ से फिसल जाएगा, फिर कुछ आपको हासिल नहीं होगा। इसीलिए कर्म पर इस टाइम फोकस करें। आप देखिए मंगल आपके 8th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं और 8th हाउस देखिए पाताल के नीचे का भाव होता है। जो चीज आपको दिखती है वो वैसी होती नहीं। यहाँ आपको लगेगा या आपके मन में चलेगा कि यहाँ मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, ऑफिस में मेरे कलीग दोस्त मेरी बात नहीं सुन रहे, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। कई बार अपमान मान हानि भी ये देखिए करा देते हैं अष्टम के मंगल। स्वास्थ्य का इस टाइम विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपको स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, नस संबंधी प्रॉब्लम है या आपको चक्कर आते हैं, बीपी प्रॉब्लम है, तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रख करके चलिएगा। आपको लगेगा कि सामने वाला आपका अपमान कर रहा है, लेकिन आपका होगा नहीं। उसकी बातें आपको दिल पर लग सकती हैं। इन सब स्थिति परिस्थिति से बचाने के लिए देव गुरु बृहस्पति आ रहे हैं।
ये आपके मान सम्मान को बनाएंगे और आपका अपमान नहीं होने देंगे। कन्या राशि वालों, आप ना इस टाइम चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर द्वंद्व की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। यदि आप अपने निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे, निर्णय अपने स्वयं लेंगे, तो आप स्वयं देखेंगे कि आने वाला समय आपके लिए स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। 2 जून के बाद आप खुल करके फ्रंट पर आकर के खेलेंगे। गुरु बृहस्पति आपको मैग्नेटिक फोर्स के साथ खींचेंगे। 2 जून के बाद कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, निर्णय स्वयं लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अब तक जो हासिल नहीं किया तो ये समय आपको कराएगा। आप फ्री होकर के डिसीजन लें, फ्री माइंड से होकर के खुल करके खेलें। यदि इसके विपरीत किया, कंफ्यूजन में रहे निर्णय लेते वक्त कि करूं ना करूं, तो बस आप रह जाओगे। ये वह समय है, देखिए जैसे कुम्हार बर्तन बनाते वक्त मिट्टी को जिस सांचे में डालता है, मिट्टी वही आकृति ले लेती है। तो आपके लिए भी ये वही समय है कि आप अपने विचारों को, डिसीजन को, सोच को, अपनी लाइफ को जैसा आकार दोगे, निर्णय लोगे, उसी के अनुरूप आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपके भाग्य स्थान में बुध आदित्य योग बन रहा है, सूर्य और बुध का, और 11th हाउस में देखिए गुरु बृहस्पति का प्रवेश। इस अवसर का आप लाभ उठाएं। गुरु बृहस्पति केतु राहु शनि को देखिए कंट्रोल करने की पावर रखते हैं। बस आप कर्म करें और सब परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। धन आगमन के रास्ते खुलेंगे, सुख और साधन निर्मित होंगे। राहु आपके शत्रुओं की अधिकता कर रहे हैं, यानी कि इस टाइम आपके शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, सब ध्वस्त हो जाएंगे। पैरों में, घुटनों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आपकी हड्डियों में वॉइस आती है, एक आवाज आती है ना खड़खड़ की चलने वक्त, तो इस टाइम ध्यान रखिएगा, हड्डियों की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके लिए देखिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। एक गोंद कतीरा आता है, उसको आप रात को भिगोइए और सुबह को उसको आप किसी लिक्विड में, शेक में या स्मूदी में, या मतलब किसी लिक्विड चीज में आप उसको ले सकते हैं। आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैरिड लाइफ में ध्यान रखें, पार्टनर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कन्या राशि देखिए मैरिड लाइफ में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी और चल भी रही है। कोई चोट वगैरह के देखिए योग बन रहे हैं। यदि आप शनि रिलेटेड कार्य करते हैं या इन फील्डों से आप जुड़े हुए हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या ऑयल रिसोर्सेज, पेट्रोल, आर्मी, पुलिस, पब्लिक डीलिंग का कार्य है, तो ध्यान रख करके चलें। या गवर्नमेंट जॉब है या राजनेता है, तो बी केयरफुल, बहुत ज्यादा सावधान रहे। आपकी इमेज पूरी तरह से बिगड़ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई आसपास आपके कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो आपको नुकसान कर रहे हैं। आप अपनी वाणी पर इस टाइम विशेष ध्यान रखें। कम्युनिकेशन करते वक्त ध्यान रखें, जल्दबाजी में कुछ ना बोलें, अपनी स्किल को अच्छा बनाएं और क्विक डिसीजन ना लें। बहुत सोच समझ करके लीजिएगा और वाणी का प्रयोग बहुत तोल मोल करके कीजिएगा, वरना आपकी इमेज बिगड़ सकती है। गुरु बृहस्पति देखिए आपके 7th हाउस के स्वामी हैं, केंद्र भाव के, और इनकी पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है और एक दृष्टि इनकी 7th हाउस पर है। तो यहाँ देखिए पाप कत्री योग जो बन रहा है शनि राहु मंगल का, तो ये आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा। गुरु की दृष्टि यहाँ आपको बचाएगी। 12th हाउस में बैठे हैं केतु देव, और केतु 12th हाउस में आपको यहाँ संघर्ष करवा रहे हैं। चाहे आप धन के लिए कर रहे हो, मान सम्मान के लिए, या विदेश रिलेटेड आपका कार्य है उसके लिए, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, धर्म अध्यात्म संबंधी चीज हो। यहाँ कन्या राशि वालों आप महसूस कर रहे होंगे कि आपको हर चीज से ये डिटैच कर रहे होंगे। इस टाइम आपको किसी का अच्छा ना लगना, उनका कुछ भी बोलना या आपको समझाना, इस टाइम एकांत में पूजा पाठ करने का आपका मन आपका खिंच रहा होगा। देखने में कन्या राशि शांत है, लेकिन आप इन्हें पहचान नहीं सकते, लेकिन अंदर इनके अंतर मन में कई चीजें चल रही हैं, कई द्वंद्व चल रहे हैं। यहाँ आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती का कवच पढ़ें, या अष्टमी के दिन आप माता के आगे मीठा पान अर्पित करें। देखिए अधिमास स्टार्ट हो चुका है, केतु और आपके 12th हाउस में है और गुरु भी इस टाइम उच्च होने वाले हैं। सबसे उत्तम रहेगा
आप इस टाइम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ें। गुरु बृहस्पति की दृष्टि जैसे ही आपके पराक्रम भाव पर आएगी और मंगल देखिए इस भाव के स्वामी है, तो इनका साथ भी देंगे और इनका विकास भी करेंगे देवगुरु बृहस्पति। यदि आपका स्वभाव विनम्र है तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा आ रहा है। धैर्य धीरज से इस टाइम आप कार्य करें। इस संसार में देखिए जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई वो हथियारों से नहीं लड़ी गई, दिमाग से लड़ी गई हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? मंगल है जोश, एनर्जी। जब आप एक सैनिक के अंदर जोश, जुनून, एनर्जी को पैदा कर देते हो तो सैनिक बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है, हर चुनौती का सामना कर सकता है। हर चुनौती का सामना करने के लिए ये भाव सबसे ज्यादा मजबूत हो रहा है। केतु 12th हाउस में है। मोक्ष, चैरिटी, दान, पुण्य यदि आप कर रहे हैं तो किसी को इस टाइम बताएं ना। आने वाले समय में आप पर देखिए ढैया आएगी, कष्टकारी रहती है ढैया, इसीलिए नेकी करो और दरिया में डालो। किसी को भी इस बात को बताएं ना, शेयर ना करें। आप अपने पुण्य के पार्ट को स्टोर करके रखो, ये आने वाले समय में काम आएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं या किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो आप किसी को बताएं ना, उसका ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटें। जब काम हो जाए उसके बाद बता दें, क्योंकि इस टाइम आपके कार्यों को नज़र भी लग रही है। मतलब कार्यों को गुप्त तरीके से करें। क्यों? क्योंकि केतु जो है हिडन चीज़ों के प्लेनेट हैं। सूर्य बुध एक साथ रहेंगे, बुधादित्य योग का निर्माण होगा तो आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ देखिए शुक्र की युति भी होगी और ब्रह्मांड की सबसे पॉजिटिव एनर्जी आपके 11th हाउस पर। तो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, पर्सनैलिटी भी देखिए प्रदान करते हैं। यदि कन्या राशि वालों आप पर शनि की महादशा चल रही है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें, और यदि आप पर बुध की चल रही है तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। देखिए जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं ना, तो यही प्लेनेट हमें रिजल्ट देने का कार्य करते हैं। आप अगर इनके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, और ये आने वाला समय आपके लिए किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं रहेगा, आप खुद देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।